राजापुर नाम के गांव में एक विद्यालय था। आज विद्यालय में हर तरफ चिंता का माहौल था। सभी बच्चे अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित थे। उनमें से नरेश बहुत ही चिंतित था और वही हुआ जो नहीं होना था। हर बार की तरह नरेश इस बार भी परीक्षा में असफल हो गया था। नरेश इस बात से दुखी होकर नदी के किनारे जा बैठा और वही रोने लगा। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने नरेश को रोते हुए देख लिया। ये बालक बहुत ही चिंतित नजर आ रहा है। क्या हुआ बेटा, बड़े चिंतित लग रहे हो। बाबा, मैं हर बार परीक्षा में असफल हो जाता हूँ। इतनी पढ़ाई और परिश्रम करने के बाद भी मुझे हर बार असफलता का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला हूँ। क्या ऐसा करने से तुम्हें सफलता मिलेगी? अगर मैं जीवित ही नहीं रहा तो कैसी समस्या? इस प्रकार से तो तुम अपनी समस्या से भाग रहे हो। अगर हर कोई इस प्रकार पहले ही हार मान लेगा और इस तरह जीवन त्याग देगा तो संसार में कोई भी मनुष्य कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। तो फिर बाबा, आप ही कुछ उपाय बता दीजिए ना। तुम अपनी दोनों भी आंखें बंद कर लो। उस बूढ़े आदमी के कहने पर नरेश अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। ये लो कलम। इस कलम से तुम किसी भी परीक्षा में कभी भी असफल नहीं होगे। ये एक जादुई कलम है। अब से तुम इससे ही प्रयास करना। पर बाबा, इसके बदले में मैं आपको क्या दे दूं? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जान बचानी थी। पर आपने तो मेरी इतनी सहायता की है ना, इसके बदले में आपको कुछ पैसे देता हूँ। नरेश जेब में से पैसे निकालकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बाबा, अभी तो मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, पर वादा करता हूँ अगली बार जब मैं आऊँगा कुछ अच्छा ही लेकर आऊँगा। वह बूढ़ा आदमी हंसकर आगे बढ़ता है। नरेश दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट जाता है और हर परीक्षा में सफल होने लगता है। उसकी इस सफलता को देखकर उसे शहर में होने वाली परीक्षा के लिए भेजने का विचार कर लेते हैं। नरेश, तुम पिछले कुछ दिनों से परीक्षा में कड़ी मेहनत करके अव्वल आ रहे हो। हम चाहते हैं तुम अपने विद्यालय का नाम रोशन कर दो, इसलिए हम तुम्हें शहर भेज रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं और भी मेहनत करके सफलता पा लूंगा। नरेश शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर में जाकर उसे पता चलता है कि उसका जादुई पेन सही हो गया है। मेरी जादुई पेन कहाँ है? उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे जादुई पेन नहीं मिली तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और मुझ पर सब हंसने लगेंगे। मुझे जल्द से जल्द गांव जाकर बाबा से वो जादुई पेन लेनी होगी। नरेश फिर से गाँव आकर नदी के किनारे उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। उसे परेशानी में देखकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? चाचा, यहाँ पर एक साधु बाबा थे ना, उन्होंने मुझे एक जादुई पेन दी थी। मुझसे वो पेन कहीं खो गई है। मुझे फिर से उस बाबा से वही पेन लेनी थी। बेटा, उस आदमी ने तुम्हें उल्लू बनाया। वो कोई साधु बाबा नहीं है। उसे तो सिर्फ भूख लगी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे और उसी समय उसे तुम दिख गए। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें वो कलम दी थी। अरे चाचा, वो सच में एक जादुई पेन थी। उस पेन के मिलने के बाद मैं कभी भी परीक्षा में असफल नहीं हुआ था, पर अब जब वो पेन मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि मैं परीक्षा में फिर से फेल हो जाऊंगा।
बेटा, तुम अपनी मेहनत के कारण ही परीक्षा में सफल हो पाए हो। उसमें कोई जादुई पेन का कमाल नहीं था। तुम अपनी मेहनत से ही सफल हुए हो और आगे भी होते रहोगे। बस तुम मेहनत करते रहना और अपने आप पर भरोसा रखना। नरेश उस आदमी की बातों पर भरोसा कर लेता है। चाचा, आपने जो मुझे अपने आप पर भरोसा करने की बात जो बताई है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा और इसी उम्मीद से मैं शहर जाकर परीक्षा दे दूंगा। चाहे जो भी परिणाम हो, मैं निराश होकर हार नहीं मानूंगा। नरेश अपने आप पर भरोसा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ शहर जाकर परीक्षा दे देता है और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाता है।